हेलो नमस्कार। एसके टेक ज्ञान 91 में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता से विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न उत्तरों का डिस्कशन करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है ये राजस्थान में स्थित है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और कहाँ स्थित है? राजस्थान में। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन ए वनावली, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी चहूदड़ो या फिर ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? आपको बताना है कि किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति यानी पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी हड़प्पा या फिर ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति जो है ये हड़प्पा कालीन स्थल हड़प्पा से प्राप्त हुई है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए बनावली से, ऑप्शन बी लोथल से, ऑप्शन सी कालीबंगा से या फिर ऑप्शन डी सुरकोटदा से। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सुरकोटदा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर बी बनावली से, ऑप्शन नंबर सी रोपड़ से या फिर ऑप्शन नंबर डी लोथल से। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते गए खेत का साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा से। और कालीबंगा जो हड़प्पा कालीन स्थल है ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है और कहाँ स्थित है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए बनावली से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी कालीबंगा से या फिर ऑप्शन डी हड़प्पा से। तो ध्यान दीजिएगा, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की जो कांस्य मूर्ति प्राप्त होती है ये प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है और वर्तमान में कहाँ है ये? पाकिस्तान में। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन ए राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन बी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान या फिर ऑप्शन डी है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन आपको पूरा नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ा करके आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये कहाँ तक विस्तृत थी। तो हड़प्पा सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में विस्तृत थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उड़ीसा में नहीं पाया जाता। इस प्रकार जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या होगा? गलत होगा। वही बात करें हड़प्पा, इसमें भी सेकंड ऑप्शन में भी क्या है? उड़ीसा मेंशन है। ना तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बंगाल में था और ना ही उड़ीसा में था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल में, ऑप्शन बी प्राग ऐतिहासिक काल में, ऑप्शन सी उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल में या फिर ऑप्शन डी है आद्य ऐतिहासिक काल में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जहां लिपियां भी मौजूद हों और उनको पढ़ा लिखा भी जा सके। वहीं आपको बताएं कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जहां लोगों को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था।
बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की, तो आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जहां लिपियां तो मौजूद हैं लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसी सभ्यता कौन सी है? तो ऐसी सभ्यता है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो ये आद्य ऐतिहासिक युग में पड़ता है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड इसको अंग्रेजी में बोलेंगे। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन ए ग्रीक की सभ्यता, ऑप्शन बी मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, या फिर है ऑप्शन डी चीन की सभ्यता। तो ध्यान दीजिएगा, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ये ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी, जबकि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के ये समकालीन थी। तो इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये किसके समकालीन नहीं थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक के सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी इसके संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुजाकार। इसका आकार कैसा था? तो इसका आकार त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता उत्तरी स्थल हड़प्पा सभ्यता का जो है वो है मांडा जम्मू कश्मीर। वहीं बात करें दक्षिणी स्थल की, किस स्थल की? उत्तरी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है और दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र में, और नाम क्या है? दैमाबाद। वही बात करें पूर्वी स्थल की, तो पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है और वो जो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और बात करें अगर सबसे पश्चिमी स्थल की, तो सुतका गेंडोर है और ये कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो ये कैसा था? त्रिभुजाकार था। ये बात भी थोड़ी सी ध्यान देना है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया गया था। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लाल। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंध का नकलिस्तान या फिर बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? आपको बताना है कि ये जो हड़प्पा कालीन स्थल दिए गए हैं इनमें से किसे सिंध का नकलिस्तान या सिंध का बाग कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान या बाग कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान में भी कहाँ? सिंध प्रांत में। और किस नदी पर? तो सिंधु नदी के तट पर ये स्थित है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी चहुदड़ो से, ऑप्शन सी लोथल से, या फिर ऑप्शन डी हड़प्पा से। तो ध्यान दीजिएगा, चहुदड़ो से। चहुदड़ों से क्या प्राप्त होता है? एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चहुदड़ो। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए पूरा पाषाण युग, ऑप्शन बी लौह युग, ऑप्शन सी कांस्य युग, या फिर ऑप्शन डी है नवपाषाण युग। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी ये कांस्य युग की सभ्यता थी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग। हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए पशुपालन, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी कृषि, या फिर ऑप्शन डी व्यापार। तो ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था ये व्यापार था। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, व्यापार। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? यानी स्वतंत्रता के बाद में भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा में, या फिर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की खोज जो हुई है ये गुजरात में हुई है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। स्पीड से इसलिए करवा रहे हैं साथियों क्योंकि ये टॉपिक हम पहले करवा चुके हैं, उसके अलावा आपका रैपिड रिवीजन हो जाए, यानी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन आप कर पाएँ।
बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन ए बनावली, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा या फिर ऑप्शन डी रोपड़। तो ध्यान दीजिएगा, जो लोथल है ये हड़प्पा कालीन बंदरगाह था और ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। बात करें कालीबंगा की तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब में। वही बात करें बनावली की तो बनावली जो है ये हरियाणा में स्थित है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी दालें या फिर ऑप्शन डी चावल। तो हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा दालों के उत्पादन का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दालें। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए बांस से, ऑप्शन बी पत्थर से, ऑप्शन सी लकड़ी से या फिर ऑप्शन डी ईंट से। तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे ये ईंटों से बनाए जाते थे। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ईंट से। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग भी कहा जाता है और मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड या मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मृतकों का टीला या माउंट ऑफ डेड। किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। किस नदी के तट पर स्थित है? सिंध नदी के तट पर और सिंध प्रांत में स्थित है। और सिंध प्रांत कहाँ है? तो पाकिस्तान में। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन ए बालाकोट, ऑप्शन बी कोट दीजी, ऑप्शन सी सुरकोटदा या फिर ऑप्शन डी लोथल। तो ध्यान दीजिएगा, जो कोट दीजी स्थल है, जो कोट दीजी सिंधु सभ्यता का स्थल है, ये समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कोट दीजी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है वो विशाल अन्नागार या धान्य कोठार माना जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी ए कनिंघम या फिर ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो ध्यान दीजिएगा, जो दयाराम साहनी थे ये हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। सर्वप्रथम खोजकर्ता तो ये नहीं थे, सर्वप्रथम खोजकर्ता थे ए कनिंघम, लेकिन इसकी बातों का विश्वास किया नहीं गया दयाराम साहनी, इसलिए वास्तविक सर्वप्रथम खोजकर्ता माने जाते हैं। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी शेर या फिर ऑप्शन डी घोड़ा। तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता से जो भी मोहरें प्राप्त हुई हैं उन सब में सबसे ज़्यादा जो उत्कीर्णन हुआ है वो किसका हुआ है? बैल का हुआ है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बैल। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए जो पद्धति अपनाई थी तो वो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति क्या होती थी? ग्रिड पद्धति ये होती है कि सड़कें एक दूसरे को किस पर काटती थी? समकोण पर काटती थी और बस्तियों का निर्माण कहाँ किया जाता था? इसके बगल में किया जाता था। ये मान लीजिए क्या थी? ये बस्तियाँ थी। इसे ही कौन सी पद्धति कहा जाता है? ग्रिड पद्धति कहा जाता है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और उस सड़कों के बगल में किसका निर्माण किया गया था? घरों यानी बस्तियों का निर्माण किया गया था। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंधु सभ्यता का पंतनगर या बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल गुजरात में स्थित जो लोथल है ये सिंधु सभ्यता का क्या था? पंतनगर या बंदरगाह था। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी लोहा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो बात करें लोथल की, लोथल गुजरात यानी भारत में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लोथल। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी घोड़ा या फिर ऑप्शन डी गाय। तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से शेर के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी शेर।
बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31 है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन ए है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। ऑप्शन बी है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। ऑप्शन सी है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। और ऑप्शन डी है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा कालीन समाज जो था ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा वासी जो थे ये लोहा धातु से परिचित नहीं थे। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो माना जाता है, सिंधु सभ्यता की जब खोज कार्य शुरू हुई तो सबसे पहले खोजा जाने वाला शहर कौन सा था? हड़प्पा। इसीलिए सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या मानते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता माना जाता है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। बिल्कुल सही बात है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे, ये बात बिल्कुल गलत है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? लोग लोहे से परिचित थे, ये बात गलत हो जाएगी। और इस प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा? लोग लोहे से परिचित थे, यही बात सही हो जाएगी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में हुई थी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36 है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा के काल का जो तांबे का रथ है ये महाराष्ट्र के दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, दैमाबाद। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन ए, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। या फिर गाय उनके लिए पवित्र थी। तो ध्यान दीजिएगा, गाय उनके लिए, ये गाय किसके लिए पवित्र थी? तो ये ऋग्वैदिक काल में गाय पवित्र हुआ करती थी। अश्वमेध की जानकारी भी इन्हें नहीं थी। और इनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ये बात गलत है। इनकी संस्कृति जो थी वो स्थिर थी सामान्यतः। सही उत्तर कौन सा कथन सही होगा? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये बात बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, जो रोपड़ है कहाँ स्थित था? ये पंजाब में। और पंजाब किस नदी के तट पर स्थित है? ये सतलज। यानी जो हड़प्पा सभ्यता का रोपड़ नामक स्थल है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39 है, मांडा। मांडा हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरीय स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरीय स्थल कौन सा है? तो आप कहेंगे हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरीय स्थल कौन है? मांडा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरीय स्थल कौन सा है? मांडा। और मांडा किस नदी के किनारे स्थित था या किस नदी के तट पर स्थित था? तो ध्यान दीजिएगा, ये चेनाब नदी के तट पर। किस पर? चेनाब नदी। एक सेकंड का थोड़ा सा समय दीजिएगा। मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? तो मांडा चेनाब नदी के तट पर स्थित था। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41 है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कुओं के अवशेष जो प्राप्त होते हैं विकसित अवस्था में वो प्राप्त होते हैं मोहनजोदड़ो से। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42 है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? धौलावीरा में। और धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, धौलावीरा स्थल जो है ये गुजरात में स्थित है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं में जो निर्माण किया गया था जिस धातु का, वो थी कौन सी? सेल खड़ी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सेल खड़ी।
सेल खड़ी नामक पदार्थ का उपयोग जो किया जाता था, यह हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी सौराष्ट्र में। तो ध्यान दीजिएगा, रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। और सौराष्ट्र कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ये बात थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। तो सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 45 है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 46 है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई के पुरातात्विक प्रभारी जो थे, ये थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। थोड़ा सा स्पीड में क्वेश्चनों को कवर करने के चक्कर में थोड़ा सा ह्यूमन एरर होता है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य, रामतुल्य नहीं, क्या होगा? समतुल्य। क्या होगा? समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन ए आद्य शिव, ऑप्शन बी आद्य इंद्र, ऑप्शन सी है आद्य शिव, या फिर ऑप्शन डी है आद्य ब्रह्मा। तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में जो आद्य शिव हैं, इनके समतुल्य चित्रांकन मिलता है। यानी यहाँ से जो पशुपति की मुद्रा, इनकी यहाँ से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, उन मोहरों में पशुपति का चित्रांकन किया गया है, जिसको किसके समकक्ष माना जाता है? तो आद्य शिव के अंतर्गत माना जाता है, उनके समकक्ष कहा जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, ये क्या थे? शहरी थे। क्या थे? शहरी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शहरी। क्वेश्चन नंबर ये 48 लास्ट क्वेश्चन था। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका रिवीजन हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता से हो पाया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।